देखिए, हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, अब ये चुनाव अपने उफान पर है। और आपको बता दें, अब इस चुनाव को लेकर के आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी शुरू हो गए। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले एक बार तमाम लोगों के चेहरे दिखाएं जो राम किशन जी ग्रुप से हैं। बकायदा यहाँ एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है अभी और एक मीटिंग भी बुलाई गई है। तमाम जिनके भी जो समर्थक लोग लड़ रहे हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और हर आरोप का जवाब जो मीडिया में दूसरे ग्रुप की ओर से आ रहा है उनका जवाब देने के लिए बाकायदा मीडिया को भी बताया गया है कि आप सच्चाई को जाने और पहचाने। तमाम जो आरोप मीडिया में लग रहे हैं या दूसरे ग्रुप की ओर से उनका जवाब देने के लिए तमाम लोग इकट्ठे हो। कैमरा पर्सन से कहेंगे तो चिन्ह भी दिखा रहे हैं जो कि इनका चुनाव चिन्ह है कार और दूसरे ग्रुप का चुनाव चिन्ह है घड़ी। और घड़ी का जो ग्रुप है उन्होंने कुछ आरोप लगाए मीडिया में और उसी को लेकर के जवाब देने के लिए यहां बुलाया गया है। और एचआर न्यूज उनकी भी सुनेगा क्योंकि उन्होंने भी एचआर न्यूज को बुलाया है। अभी हम वहां भी जाएंगे, लेकिन ये चुनाव जो है ये कांटे का मुकाबला कहीं ना कहीं हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो शुरू हुआ है, लगता है 2 दिन के अंदर ये चुनाव और भी नया रंग लेगा। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो जब पहले लगातार हम चुनाव दिखा रहे थे, बात की जा रही थी कि ये भाईचारे का चुनाव है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो गड़े मुर्दे हैं वो खड़े जा रहे हैं और उनका जवाब देने के लिए तमाम लोग तैयार है। रामकिशन जी हमारे साथ है, एक बार सीधा इन्हीं से जानेंगे कि जो दूसरे ग्रुप ने आरोप लगाए हैं उनको लेकर के क्या कहना है। रामकिशन जी, आप मीडिया में खबरें आई, दूसरे ग्रुप का आपने सुना होगा जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उन आरोप पे कि आपको जब से ये कमांड मिली, प्रधान आप लगातार 3 बार रहे हैं, 4थी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में क्या सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, आरोप पूरे बेबुनियाद हैं, समाज को बरगलाया जा रहा है और जो वो आरोप लगा रहे हैं वो सारे 13 से लेके 19 तक वो सारे कमेटी के मेंबर थे, वो सारे सेक्रेटरी वही थे और वो नॉमिनेटेड मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर थे। हमने सिर्फ हमारी टीम में 3 या 4 मेंबर चेंज हुए हैं और जो चीज़ें वो जो बता रहे हैं, जो उन लोगों ने जो कुछ भी बताई है उन चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि बच्चे पहले ज़्यादा थे, हमने तो देखे नहीं। हमको संस्था जब मिली उस टाइम में संस्था पूरी गिरावट पे थी, रिजल्ट इस संस्था के पूरे डाउन थे, 40% रिजल्ट आ रहे थे। आज इस संस्था के रिजल्ट जो 100% है, बच्चे 92%, 95% नंबर लेके आ रहे हैं। और जो स्कूल वो कह रहे हैं कि स्कूल को हमने किसी पैसे यहाँ से लेके बनाया, ये सब गलत है। हमको जब संस्था मिली थी तब संस्था में देनदारी थी, जो ढांचा उन लोगों ने खड़ा किया था उस ढांचे के पैसे भी देनदारी बाकी थी, तो हम लोगों ने अपने यहाँ पे आके और हमने संस्था के लोगों से सहयोग लेके और सरकार का सहयोग लेके और पूरे जो भी संसाधन हमने जुटाए उनसे लेके पैसे और हमने उस स्कूल को आज बनाया है। वजह क्या है? आप लगातार 9 साल से इसमें प्रधान रहे हैं, इसको लेके आवाज उठ रही है, तमाम वो लोग आप ही की कमेटी में थे, आप ही के साथ जुड़े हुए थे, फिर ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये आरोप प्रत्यारोप इसलिए है क्योंकि वो लोग, कुछ लोग हैं इस समाज में जो वो चाहते हैं कि इस पूरे समाज में उनकी ही तो दर चले, जिसको वो बिठाएं वो बैठे, जिसको खड़ा करे वो खड़ा हो। इसलिए वो अब उनको ये लगने लग गया कि एक साधारण सा आदमी आज इस संस्था को उनसे ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जा रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि आपको बता दें रेवाड़ी की सबसे पुरानी ये संस्था है, 1944 से बताया जा रहा है कि ये संस्था चल रही है। और जाहिर है 1944 में आप समझ सकते होंगे क्या जमीनों की कीमत होगी और क्या पैसों की कीमत होगी और किस तरीके से लोगों की इनकम होगी। लेकिन जैसे तैसे करके संस्था को खड़ा किया गया, लेकिन कहते हैं जहां गुड़ होती है वहां मक्खी आती है। और अब जब संस्था में कहीं ना कहीं कुछ है जब आने लगा है तो तमाम लोगों की निगाहें लग गई है और जो काम करता है उनको आरोप भी झेलना पड़ता है। उसी को लेकर के यहाँ बैठक चल रही है, वो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यह पूरा यानी कि बताया जा रहा है विस्तार से कि आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके, आरोप लगाने से पहले सोचे कि तमाम काम उन्हीं की मर्जी से यहां पर किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, कई सारे आरोप लगे हैं। एक आरोप लगा जनाब, आप लोगों ने जो है दुकानें बना दी, रास्ता रोक दिया, ये आपके टाइम में रुका या आपसे पहले रुका है? देखिए, ये प्रक्रिया हमने नहीं शुरू करी। ये जो ये दुकानें बनी है, करीब 43 दुकानें जो स्कूल का फ्रंट और दोनों साइड का फ्रंट इन लोगों ने बनाया। इन लोगों ने बना के उसको किराए पे दुकानें चढ़ाई और ये प्रक्रिया हमने शुरू नहीं करी। जब ये लोग ये कह रहे हैं कि इनके पास धन की कमी नहीं थी, उस टाइम में इन्होंने की।
हमने 9 दुकानें बनाई, जिसमें बिरलाल जी भी हमारी कमेटी में मेंबर थे। उन्होंने उस टीम को, उस कमेटी को पास किया, जगह को पास किया, और जगह को पास करके उसमें दुकानें बनाई गई और दुकानों को वही किराए पे दिया गया। कोई बेचा नहीं गया। ये जो बातें बेचने की, एक रजिस्ट्री प्रूव कर दें वो, या वो उन्होंने एक और सवाल उठ रहा है कि स्कूल में बच्चे बताए जा रहे 600-700 ही हैं, और एक टाइम होता था जब मारामारी होती थी, बिरलाल जी ने खुद ने कहा हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, हम चक्कर काटते रहे। जब इतने उफान पर स्कूल था तो फिर उसकी स्थिति क्यों डावाडोल हुई? बिरलाल जी पूरे फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम, उनकी चौधर चल नहीं पा रही है, इसलिए वो कह रहे हैं बच्चे आज 900 बच्चे हैं। वो आप ये ऑथेंटिकेटेड है, आप दोनों जाइए स्कूल में, आप वेरीफाई कर लीजिए। उनको यही नहीं पता है कि बच्चे कितने हैं। और जब संस्था किसी टाइम में थी संस्था, हम ये मना नहीं कर रहे, लेकिन आज संस्था जब हमको मिली संस्था, उस टाइम संस्था क्या थी, हमको तो उस चीज़ को देखना है, हमको क्या मिला। अगर ये चीज़, अगर इनकी इतनी चीज़ें होती तो ये संस्था कहाँ हमारे आगे। एक और सवाल उठता है, संस्था में कितने लोग हैं? इसमें 978 मेंबर है। 978 के अगर 978 लोग अपना एक एक बच्चा भी एडमिशन कराते तो आपको नहीं लगता कि 978 संख्या होती? ये क्या कराया इन संस्था के लोगों ने? कभी अपने बच्चे पढ़ाए? देखिए, कहा जा रहा है कि मारामारी होती थी, हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। क्या आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे संस्थान को उठाने के लिए? जिन लोगों ने संस्था को उठाया था, बनाया था, क्या वो पढ़ा करके राजी है अपने बच्चों को? आप एक चीज देखिए, हम जब से प्रधान बने और जब से स्कूल चालू किया, हमने, मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने, मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी ने, मेरे और मेंबरों ने, जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे, उन्होंने अपने बच्चे ज़रूर पढ़ाए हैं इसमें। और मेरा बेटा, मेरा पोता तो आज भी पढ़ रहा है, आज भी स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन जो ये डोनर, जो ये आज अपनी वो कर रहे हैं, क्या इन्होंने कभी एक बच्चा पढ़ाया? कभी भी इन्होंने पढ़ाया? जबकि सारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा आ रहा है, उसके बावजूद कभी इन्होंने पढ़ाया क्या? इन्होंने एक भी बच्चा इन्होंने? एक कहा जा रहा है हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी ने GLS स्कूल बनाया, इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी को लेकर के भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। जब आपको मिला, किस हालत में ये स्कूल मिला? ये स्कूल जब मिला था हमको, ये स्कूल बिल्कुल नहीं बना था। 2001 में ये जमीन परचेज हुई है और 13 साल तक इसमें एक ढांचा मिला हमको, और कुछ नहीं था। ये उनको भी पता है इस चीज़ का। और उस ढांचे की पेमेंट भी ड्यू थी। पेमेंट उस ढांचे की भी हम लोगों ने आके पूरी नहीं, 30 लाख रुपए उस टाइम पेंडिंग थे, जो हमने पेमेंट करी है। और उसके बाद हमने स्कूल में वापस फंड इकट्ठे करे और स्कूल को डेवलप किया। स्कूल का 14-15 का पहला सेशन हम लोगों ने आके स्टार्ट किया है, उन्होंने नहीं किया। अगर उनके पास ये सारे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये साधन थे, सब कुछ था, तो फिर 13 साल तक स्कूल चालू क्यों नहीं हुआ उनसे? स्कूल क्यों चालू नहीं हुआ? जवाब तो सबको देना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जाहिर है ये चौधर की जंग है। चौधर हर कोई चाहता है, जवाब देने से हर कोई कतराता है। जवाब तो ये भी मांगा जाएगा कि इतने सालों से जो संस्था चल रही है, क्यों ये संस्था के अंदर बढ़ोतरी नहीं हुई? और अब जब होने लगी है तो क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं? सवाल ये उठ रहे हैं जो शहर भर में चर्चा है, जो लोगों की जुबान पर चर्चा है, कि जो दुकानें बनी है उससे जो करोड़ों रुपए अभी आए हैं सोसाइटी के पास, और जिसकी FD कराई गई है, जो दुकानें यहां पर बिकी है, उन दुकानों का कहीं ना कहीं रोलर कहा जा रहा है कि दुकानें बिकी है। लेकिन दुकानें बिकी है या नहीं बिकी है, ये भी एक बार सीधा जान लेते हैं। आपको लगता है दुकानें बिकी आप लोगों ने? नहीं, कोई दुकान बिकी नहीं है। जो संस्था का पहले से प्रक्रिया है, दुकानें बना के लीज पे दी गई है, किराए पे दी गई है, और उस किराए से उसकी जो भी उसका साधन है, जैसे भी है, उससे हमारे फंड जनरेट हुए। वो हमारे पास आज 2.25 करोड़ रुपए की FD है। स्कूल पूरा संपन्न है, सारे हमने काम कर दिए। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई हमें दुकानें बनाने की क्या जरूरत थी, हम लोगों से मांग लाएंगे। देखिए, या एक व्यापारी के तौर पर अगर बात की जाए, एक संस्थान के तौर पर, एक अपनी प्रॉपर्टी हो, अपना पैसा हो, या फिर मांगना चंदा है, क्या एक संस्था भिखारी है, आए दिन चंदा मांगते रहेगी? लोग देने वाले कब तक चंदा देते रहेंगे? यही बात है। और अगर यही चीज़ थी, चंदा मांग सकते थे, वो तो कर सकते थे, तो फिर इन्होंने मांगना था चंदा। फिर क्यों नहीं मांगा इन्होंने चंदा? अगर ये चंदा की बात कर रहे हैं कि हम नहीं करते, तो ये चंदा ये खुद भी तो मांग सकते थे। इन्होंने क्यों नहीं स्कूल में चंदा मांग के पैसा लगाया? हमको तो देनदारी दी है, हमको कहाँ से इन लोगों ने पैसा दिया? और भी कई सारे आरोप लग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि संस्था के अंदर एकेडमी बनाएंगे, स्टूडेंटों की संख्या बढ़ाएंगे, तमाम चीजें। क्या आपके कार्यकाल में ये हुआ है? कलर पेंट आपने स्कूलों पे कराया है कभी? देखिए, पूरे स्कूल आप जाके देखिए, आज स्कूल हमको क्या मिला था। आज स्कूल आलीशान स्कूल है, तो आप जाके देखिए। और मैं तो सबसे अपील कर रहा हूँ, आप स्कूल देखिए, और वोटिंग के दिन लोग देखेंगे कि क्या स्कूल है, क्या चीज़ मिली और क्या हो गई। आप जिस चीज़ को, अब सबसे बड़ी बात उनको यही है कि चीज़ बन चुकी है,
बनने के बाद में वो लोग 3 साल पहले क्यों नहीं आए? मरने के बाद डॉक्टर बहुत और बिकने के बाद ग्राहक बहुत, ये कहावत है बुजुर्गों की। क्योंकि जब संस्था में कुछ होता है तो तमाम लोग आ जाते हैं, और जब संस्था डल में होती है तमाम लोग कन्नी काटते हैं। हमारे साथ देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जनाब आप तो बहुत पुराने हैं, क्या लगता है आप पे भी पहले आरोप लगा, जैसे खुद आप बता रहे हैं कि हम पे पहले भाई काम करने वालों की टांग खींची जाती है, क्या लगता है वाकई में ये हमेशा संस्थाओं में प्राकृतिक नियम होता है कि जो काम करेगा उसको कुछ ना कुछ आरोपों का झेलने तो पड़ेगा। आप लोगों ने करोड़ों की दुकान बना के बहुत बड़े अपने पांव कटवा ली, गलती कर ली, क्या आप लोगों को नहीं करना चाहिए? नहीं है, संस्था को खड़ा करने के लिए जरूरत थी, इसलिए वो दुकान बनाई गई है। कहा जा रहा है ना, जैसे दूसरे ग्रुप की ओर से कहा जा रहा है, बोला हम मांग के लिए आएंगे लोगों से। अरे भाई चंदा देने वाला कब तक देता रहेगा? आपकी संस्था की जमीन है, आपको नहीं था आपका खुद का अपना पैसा मांगने की जरूरत ना हो। वो भी लोग इस गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे, अगर मांग के ला सकते होते तो फिर ले आते, किसी ने रोका तो नहीं था। किसी चीज के निर्माण के लिए तो लोगों से पैसा मांगा जा सकता है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस के डेफिसिट के लिए कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। क्योंकि संस्थान चलाना, कह दे चाहे लोग कुछ भी, जो काम करता है उसी को पता है। क्योंकि जो आग में तपता है वही सोना होता है। संस्थान को उठाने के लिए दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है, अपने कारोबार को छोड़ना पड़ता है, अपने व्यापार को दरकिनार करना पड़ता है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी है मीडिया के सामने, आप ये देख सकते होंगे। रामकिशन ग्रुप के लोग हैं जो अपनी बात यहाँ पर लगातार रख रहे हैं। 8 अगस्त को वोटिंग होगी, वो घड़ी बोलनी रोड स्थित GLS स्कूल के अंदर होगी, और तमाम लोग जो वोटर हैं वो अपना वोट कास्ट करें। और देखे जाकर के बार बार ये लोग अपील कर रहे हैं कि हमने काम किया है तो आप हमें वोट दे, अगर काम नहीं किया है तो आप हमें घर बैठा दे। अब ये फैसला करना है वोटर को, क्योंकि चुनाव में महज अब कुछ ही समय रह गया। 7 अगस्त को मतदान होना है, और मतदान में वोटरों को अपनी यानी कि भागीदारी निभानी है वोट देकर के। और लोकतंत्र में फैसला करता है वोटर कि कौन कुर्सी में बैठेगा, जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा, ये जो बात करेगा उसे वोट मिलेगा। ये फैसला होगा 7 अगस्त को, और इसका परिणाम भी हम आपको दिखाएंगे, लाइव हम आपको कवरेज दिखाएंगे। क्योंकि अब ये चुनाव कहीं ना कहीं और भी रोचक हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, तो जाहिर है क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।